हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के चैप्टर 6 जो कि है बेलन तथा शंकु का पार्ट 2 लेकर के आई हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है फ्रेंड्स आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना हर साल बन जाती है फ्रेंड्स। और हर वर्ष यहाँ इस चैप्टर से जरूर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन को। और जितने क्वेश्चन जो है विगत कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। पार्ट 1 मैंने करा दिया है फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है तथा बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बीटीसी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बेलन बनाएंगे। तो ये हो गया बेलन, ठीक है, ये बेलन हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां तक की दूरी है h, ठीक है, और ये है r। और यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि जो है वो है 22 सेंटीमीटर, मतलब आधार जो है बेलन का ये है और इसका परिमाप जो है आपको दिया गया है कि 22 सेंटीमीटर है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ये वृत्त है, आपको दिख रहा है ये वृत्त है और वृत्त की परिधि बराबर होती है, यानी बेलन की परिधि बराबर, बेलन की परिधि आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और गुणे r आप निकाल लेंगे बराबर 22 सेंटीमीटर। तो r बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7/2 गुणे 22, ठीक है। ये 22 से ये 22 कट गया, r बराबर हो गया 7/2, ठीक है, और ये हो गया सेंटीमीटर। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको दिया गया है बेलन की ऊंचाई, यानी h बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो h बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और गुणे r का स्क्वायर हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और इंटू h बराबर है 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 10 डिवाइड हो गया 5 बार गया, 2 से 22 डिवाइड हुआ 11 बार गया, 11 सत्ते 77 और पंचे कितना हो जाएगा आपका, 11 सत्ते 77 में 5 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे आप गुणा करके देख सकते हैं, 77 गुणे 5 कर दीजिए, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 सत्ते 35 3 38, फिर 385 हो गया आपका फ्रेंड्स। अब ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो गया बेलन का आयतन। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका बेलन है, ठीक है, ये आपका बेलन है और बेलन का क्या दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बेलन का आधार है, आधार क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब पाई r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और h आपको क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होगा कि बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो 100 हो गया, और इंटू h आपको 10 दिया गया है, तो 10 हो गया, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया जाता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वर्गाकार
कागज की भुजा जो है, मतलब एक वर्गाकार कागज को जोड़ करके क्या बनाया जाता है, एक मोड़कर बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब एक 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार कागज को जो है मोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। ठीक है, तो वर्गाकार कागज की भुजा बराबर किसके है, बेलन की परिधि के। ठीक है, क्योंकि बेलन बन जाता है तो बेलन की परिधि जो होगी वो वर्गाकार कागज की भुजा के बराबर होगी। तो बेलन की परिधि के बराबर है ये। और बेलन की ऊंचाई आपको कितनी, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है फ्रेंड्स, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई बराबर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई भी आपको 25 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जो है बेलन की परिधि जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और क्या है, ऊंचाई भी आपको 25 सेंटीमीटर ज्ञात है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे लिखा नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्गाकार कागज की भुजा बराबर बेलन की परिधि हो गई। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बेलन की परिधि क्या है, बेलन की परिधि भी तो 25 सेंटीमीटर है। बेलन की परिधि बराबर, क्योंकि वर्गाकार कागज की भुजा बराबर बेलन की परिधि है, तो बेलन की परिधि भी तो 25 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वर्गाकार कागज की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन की परिधि भी 25 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई r बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r h। ठीक है, तो 2 पाई r कितना है, मतलब बेलन की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r ही तो होता है, और 2 पाई r की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका लंब वृत्तीय एक बेलन है। ठीक है, ये लंब वृत्तीय बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल, ये आपका आधार है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा पाई r स्क्वायर बराबर 25 पाई। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर बराबर 25 पाई। ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर बराबर हो गया 25 और r बराबर हो गया फ्रेंड्स √25। तो r बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें आधार का त्रिज्या जो है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको निकालना है आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हो जाएगा आधार का व्यास बराबर, ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 तो बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। और इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।